टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो। और आज हम वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन के साथ और ऑप्शन के एंड फ्यूचर के डेटा के साथ उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। अगर निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में हम उसको देखें तो एक जहाँ पर एक रेजिस्टेंस था आगे वाला अराउंड 24 जनवरी का जो हाई बना था 18,193, उसको ही हम रिजेक्शन लेके कल साइडवेज रहा था मार्केट। और आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ और मार्केट कंप्लीटली नीचे के साइड पे रिजेक्शन ले रहा था। अल्दो एक बड़े से रिजेक्शन के बाद उसने एक कवरिंग दिया है, बट वो भी इतना जस्टिफाइबल कवरिंग नहीं लग रहा है। वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, बट डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो अगर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखा जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वही अपना 18,100 या फिर 18,200 के आसपास उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसको अपर मूव करने के लिए। डाउन साइड में अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो ये एक छोटा सा सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो लेवल है 18,000 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वो काम करेगा। अगर मार्केट नीचे की साइड पे आता है तो यहाँ पर हमें केयरफुल रहना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने का पूरा चांस हो सकता है। वो भी हमें इंट्राडे का डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ इन अ डेली टाइम फ्रेम 18,200 इज अ रेजिस्टेंस एंड 18,000 इज अ सपोर्ट। अगर उसको आज के टाइम फ्रेम में देखें, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें कि आज मार्केट ने कैसा ट्रेडिंग सेशन में कैसा बिहेवियर किया है, तो वो हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो जैसे मैंने कल के वीडियो में दिखाया था कि मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, और वो अगर वो रेंज अप साइड या डाउन साइड पे ब्रेक होती है तो एक हमें छोटा सा स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी रह सकता था। तो कल मार्केट ये एक रेंज बना के चल रहा था, और ये रेंज को आज मार्केट ने एग्जैक्टली कल का जो लो था उसके उसके आसपास ही वहाँ पर ओपन हुआ, और वहाँ से इमिडिएटली वो एक शार्प फॉल होने लगा था। बट ये शार्प फॉल ऑलमोस्ट ए यहाँ पर जो ड्रॉप था उसके आसपास ही मार्केट ने रिवर्सल लिया। और अगर आप रिवर्सल का पैटर्न भी अगर आप देख रहे हो तो उसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं उसको। तो अगर आप यहाँ पर देखो ये जो एक हैमर कैंडल जो बनी है बराबर, वो जो हैमर कैंडल का एक रिवर्सल पैटर्न रहता है, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही वही लेवल से मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था। निफ्टी ने कंप्लीटली डे हाई को भी ब्रेक करके निफ्टी ने एक अप स्ट्रॉन्ग मूव लिया। बट यहाँ पर मार्केट वही लेवल से जहाँ पर कल ओपन हुआ था या फिर उसकी जो विक बनी थी वही लेवल से मार्केट ने रिवर्सल लिया और एक डाउनफॉल दिया। बट उसके बाद ये हाई को मार्केट ने क्रॉस ही नहीं कर पाया है। तो अपना ये जो 18,110 का जो लेवल है वो एक एज अ रेजिस्टेंस की तरह कल भी मार्केट में एज अ काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है और यहाँ पर सस्टेन करता है और वापस यहाँ पर रिवर्सल देता है तो एक डाउनफॉल की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगर मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है इसके आसपास ही और एक ब्रेकआउट देता है तो एक टॉप की कॉल या फिर आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो। बट हमें देखना पड़ेगा कि मॉर्निंग का प्री मार्केट सेशन का डेटा कैसा रहता है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे कैसी कैसी पोजीशन बन रहे हैं। बट एज अ प्राइस एक्शन अगेन ये जो लेवल है यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो अराउंड 18,050, मतलब जैसे मैंने आगे बताया कि 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट यहाँ से जब भी रिवर्सल आता है तो यहाँ से एक हमें रिवर्सल पैटर्न मिलेगा तो हम एक अपसाइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का है, सॉरी ये निफ्टी का एनालिसिस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड करना है। तो ये बॉक्स अगेन वापस बॉक्स का कहाँ पर डायरेक्शन में ट्रेड बनता है वो देखना है, और डाउन की तरफ हमें बहुत लॉन्ग टारगेट नहीं मिल सकता है अप टू 18,000 ओनली, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये एक बहुत ही अच्छा खासा एक डिमांड जोन है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने का अच्छा चांस है, और अपर साइड में जाएगा तो भी हमें ये लेवल पे देखना है कि यहाँ पर कोई शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं हम अगर ये लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पर पहुंचता है। तो अगर इसको ब्रेक कट करता है तो डेफिनेटली वो हायर हायर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये रेंज 18,200 से लेके 18,000 के रेंज में हमें ट्रेड करना है मार्केट को कल के लिए। अगर हम फ्यूचर का डेटा में देखें कि आज बैंक निफ्टी सॉरी आज निफ्टी ने
कैसे उसको उसका एनालिसिस देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में। तो मॉर्निंग में हम देखें तो डेफिनेटली वो एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, वो उसकी वजह से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। जो भी पोजीशंस बनी थी बीटीएसटी में, वो उन्होंने अपनी पोजीशन को कट किया, मतलब हाई ओआई चेंज में हाई एलटीपी चेंज हुआ। तो इमिडिएटली नेक्स्ट 9:30 के आसपास अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ, और वो लॉन्ग बिल्टअप में हाई वॉल्यूम के साथ जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी अप टू 10:30 11:30 तक रही, बट इमिडिएटली वापस शॉर्ट बिल्टअप हुआ। बट ये शॉर्ट बिल्टअप में अगेन आप देख रहे हो तो यहाँ पर इतना ओआई है, बट प्राइसिंग बहुत चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी इतना ओआई हुआ है, प्राइस भी इतना चेंज नहीं हुआ। इमिडिएटली नेक्स्ट लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है, यहाँ पर भी प्राइसिंग माइनर चेंजेस है। तो एक मार्केट में जिगजैग मूवमेंट आज रहा, और वो मूवमेंट में एट द एंड आप छोटा मोटा शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुआ है, बट इतना भी सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं है। बट हम डेली टाइम फ्रेम में जैसे देखा था कि एक टॉप में एक कैंडल बनाए, उसके बाद हम डाउन साइड में आए, तो प्रोबेबली मार्केट एक छोटा करेक्शन लेगा, उसके बाद ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो इंट्राडे पोजीशन में हमें 18,000 और 18,200 के आसपास के लेवल में ही हमें ट्रेड करना है। 18,000 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 18,200 एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये रहा अपना निफ्टी का फ्यूचर का एनालिसिस। अगर हम ट्रेंडिंग ओआई में देखें तो निफ्टी में आज क्या हुआ है, तो निफ्टी में मॉर्निंग से ही एक बेरिश सेंटीमेंट रहा था। अगर आप एज अ नंबर व्यू देखो तो मॉर्निंग में ही यहाँ पर 62 था, यहाँ पर 169 था। तो ये जो सेंटीमेंट रहता है मॉर्निंग में ही बेरिश सेंटीमेंट रहा था, बट कंटिन्यूसली अगर आप देख रहे हो तो दोनों तरफ पोजीशंस बन रही थी। यहाँ पर 62 था, यहाँ पर 169 था, 261 179 332 193 कंटिन्यूसली पोजीशन बना रहे थे। अप टू दिस पॉइंट ऐसा लग रहा था कि मार्केट सुपर बेरिश हो सकता था। बट सामने अगर हम देखें तो यहाँ पर एक थोड़ी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया गया, मतलब 403 से 368 हुआ, 385 हुआ, और एट द एंड 140। मतलब इंट्राडे पोजीशन में हम देखें तो 140 कॉल ओआई में ओपन है और 25 पुट ओआई में ओपन है। मतलब कॉल ओआई ज़्यादा है और बेरिश सेंटीमेंट हमें ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ ओआई इन कॉल इज़ मोर देन पुट। तो कल का सेशन में हम देखें तो थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट रहेगा, बट वो भी 18,000 के आसपास के लेवल पे ही, उसके बाद यहाँ से एक पुल बैक होने का चांस है। वो हम इंट्राडे डेटा देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि लॉन्ग मतलब ज़्यादा टारगेट वाला ट्रेड हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या फिर हम स्कैल्पिंग ही करते रहेंगे 18,200 या 18,100 सॉरी 18,000 के बीच में ही। तो ये रहा ये जो था ये निफ्टी का एनालिसिस था। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में आज कैसा रहा, तो बैंक निफ्टी को हम जस्ट मिनट, बैंक निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना है। ऑल्दो बैंक निफ्टी एक डाउन मोमेंट होने के बाद अपर साइड ही क्लोज हुआ है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने ये डाउन साइड क्लोज किया, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हायर में रेजिस्टेंस अराउंड 43,600 है। अगर ये मार्केट ये लेवल को क्लियर करता है तो अभी नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर 44,000 उसके ऊपर का हमें लेवल मिल सकता है। 44,000 के ऊपर का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल को मार्केट क्लियर करता है तो आज के लिए देखें तो मार्केट डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ओपन साइड में मतलब अपर साइड में क्लोजिंग हुआ है। तो बैंक निफ्टी से आज स्ट्रॉन्ग बिहेव किया था। तो नेक्स्ट अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ये एरिया के आसपास रहेगा, 42,900 ये के आसपास हमें रहेगा, या 43,000 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो हमें अगर कल नेगेटिव होता है तो बहुत हैवीली शॉर्टिंग नहीं करना है, हमें यहाँ से रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो ऊपर की तरफ हमें उसका चेक करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ का कितना टारगेट मिल सकता है। अगर यही इंट्राडे पोजीशन में हम देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने आज जैसे आप निफ्टी का चार्ट देखा तो निफ्टी इनिशियली बहुत बेरिश था, मतलब इनिशियली 3 कैंडल्स डाउनफॉल में हमें देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था यही लेवल पे, वो वहाँ पर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स मार्केट ने बनाई थी
उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पर देखो तो एक बाइंग प्रेशर आया और यहाँ से मार्केट एक छोटा सा करेक्शन लेके वापस ऊपर की तरफ गया। वो ऊपर कल कल का जो यहाँ पर क्लोजिंग था उसके आसपास ही मार्केट गया, मतलब मार्केट ने एक गैप फिलिंग कंप्लीट कर दी यहाँ पर, और वापस वहाँ से ही रिजेक्शन लिया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे रिजेक्शन लिया और उसके आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है। मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ पर एक ये जो एरिया है, ये एरिया एक अराउंड एज अ रेजिस्टेंस की तरह कल काम कर सकता है। तो अगर मार्केट लेट्स से हम उसको थोड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर मार्केट यही लेवल के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है ये लेवल पे, क्योंकि ये लेवल पे हमें एक नहीं दो दो तीन तीन बार यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला है। तो ये लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ तक का टारगेट हम कर सकते हैं, वापिस एक रिजेक्शन यहाँ पर ले सकता है। बट यही एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन करता है, यही एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन करता है और यहाँ से डाउनफॉल या अप मूव होता है। तो अगर ऊपर की साइड जाता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, अराउंड 43,500 में हम पहुंच सकते हैं यहाँ से। तो 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ से आप ले सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल से अगर नीचे ब्रेक होता है तो यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है अप टू 43,000 या 43,100 के आसपास, क्योंकि ये जोन एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से ये डिमांड जोन है, यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से बाइंग आएगी। तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ ये जो ग्रीन जोन है उसके आसपास रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने का चांस है। बट अगेन मार्केट ये दो लेवल के बीच में ही रहना चाहिए कल। अच्छे अगर कोई न्यूज़ आती है या कोई स्ट्रॉन्ग डेटा जनरेट होता है तो ही मार्केट ये लेवल के या ये लेवल से नीचे जा सकता है। तो देख लेते हैं अभी हम ट्रेंडिंग ओआई और फ्यूचर में बैंक निफ्टी का आज कैसा डेटा पोजिशनली बना हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर का डेटा देखें तो फ्यूचर में आप देख रहे हो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर देखोगे आप तो लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ है, छोटा मोटा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। मतलब बैंक निफ्टी में इतने शॉर्ट्स जनरेट नहीं हुए जितने निफ्टी में जनरेट हुए। तो एक क्लियरली एक इंडेक्स मैनेजमेंट जैसा लग रहा है कि निफ्टी बेरिश मूवमेंट कर रहा है और बैंक निफ्टी उसको अगेंस्ट जा रहा है। तो जब भी ये इम्बैलेंस दोनों इंडेक्स रहते हैं तब ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कल के सेशन में देखेंगे कि दोनों इंडेक्स एक सिंक्रोनसली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो ही हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो जैसे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर वापस अराउंड 1230 और उसके बाद मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुए उसके बाद लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। जैसे मैंने फ्यूचर या ऑप्शन के डेटा के एनालिसिस में आपको दिखाया था कि यहाँ पर अगर लॉन्ग बिल्टअप जनरेट होता है, डे हाई ब्रेक होता है, वॉल्यूम भी इनफ सफिशिएंट रहता है और कम ओआई चेंज में हाई वैल्यू चेंज होती है, तो एक बुलिश सिनेरियो रहता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी जो भी है वो एक स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी कल के सेशन में ऊपर की तरफ जाता है तो वो निफ्टी को भी ऊपर की तरफ लेने का ट्राई करेगा। तो कल के लिए एक बैलेंस मूड है, नाइदर स्ट्रॉन्ग बेरिश है नॉर बुलिश है। तो ये दो जो रेंज है 43,000 और 43,200 या 400 उसके बीच में मार्केट कल ट्रेड कर सकता है। तो हमें ये जो लेवल है हमें वो मार्क करके रखने पड़ेंगे, ये अराउंड 43,050 का एरिया। और यहाँ पर टॉप में देखें तो ये एरिया, मैं इसको यहाँ पर एक जोन बना लेता हूँ। तो ये दो जोन के अंदर मार्केट रहेगा मोस्ट ऑफ टाइम। तो आपको यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये जो एरिया है यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहाँ से क्लियर करता है तो यहाँ से 43,500 या 43,600 का टारगेट मिलेगा। यहाँ से ही अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो वापस हम यही लेवल पे घूमते रहेंगे और यहाँ से नीचे जाता है तो यही लेवल से ऊपर जाएंगे। तो ये दो जोन बने हुए हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है अपर साइड में और लोअर साइड में। तो हमें केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा और छोटे छोटे टारगेट्स लेने पड़ेंगे। लॉन्ग टारगेट्स या लॉन्ग क्लियर कट ट्रेंड हमें दिख नहीं रहा है कंपेयर टू द निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
अगर बैंक निफ्टी को हम ट्रेंडिंग ओआई में देखें तो ट्रेंडिंग ओआई में बैंक निफ्टी यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर पुट का पोजीशंस ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉल। दैट मीन्स ये जो पोजीशंस है यहाँ पर 53 है और यहाँ पर 36 है। दैट मीन्स अभी भी एक बुलिश सेंटीमेंट है मार्केट में, क्योंकि पुट ओआई कंपेरेटिवली कॉल से ज़्यादा है। और मॉर्निंग सेशन में ये बात देख रहे हो तो इनिशियली 64 था, 108 हुआ, फिर 154, 152, इसके बाद एक कंप्लीटली चेंज ओवर हो गया। यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ 162 हो गया, यहाँ 157 हो गया। मतलब मार्केट कंटिन्यूसली जिगजैग मूवमेंट में कर रहा था और क्लियर ट्रेंड नहीं दे रहा था। अगर हम उसको एज अ ग्राफ व्यू में यही नंबर को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पर कंफ्यूजन रहा, कंप्लीटली कंफ्यूजन रहा है। मार्केट ने एक बार यहाँ बुलिश सेंटीमेंट दिखाया, फिर वापस बेरिश सेंटीमेंट दिखाया, यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट दिखाया, एट द एंड इंट्राडे पोजीशन क्लोज हुई और थोड़ा सा माइनर बुलिश मोड में यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कल के सेशन में हमें दो रेंज के अंदर ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये रेंज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो एक लंबा सा टारगेट हमें मिल सकता है, बट वो भी बहुत सारे पोजीशंस अगर जनरेट होती है तो ही, नहीं तो ये मार्केट यही छोटे से रेंज के अंदर कल ट्रेड कर सकता है। तो आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो, और अगर इसको पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टीम।